Hello everyone. In last class I was discussing about the rules of narration, assertive sentence. इस assertive sentence के बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 4 या 5 रूल्स एक्सप्लेन किए थे। लास्ट रूल था चेंजेस इन प्रोनाउंस। ये प्रोनाउन गिवन होगा तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, उन रूल्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। तो आई थिंक आप लोगों ने प्रोनाउन चार्ट अच्छे से बना लिया होगा, लर्न कर लिया होगा। मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, ठीक है। एक रूल मैंने यहाँ पे नोट किया था, सन SON अपॉन 1 2 3 ऐसा, ठीक है। और मैंने नोट भी कर दिया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, ठीक है। तो आज कुछ प्रोनाउन चेंजेस के बेस पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि यदि प्रोनाउन आता है, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम यहीं पे हो जाती है। आज का जो ये टॉपिक है आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं खत्म होगी। आप एक बार ये समझ जाएंगे तो आपको कभी दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि प्रोनाउन चेंजेस में क्या, कैसे उसको चेंज करते हैं, वो हमें समझना होगा। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि प्रोनाउन चेंजेस कैसे करते हैं और उसको कैसे हमें करना है। यदि कोई सेंटेंस आ जाता है जिसमें पर्सन मींस प्रोनाउंस आ जाते हैं तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माय ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल विथ हर, ठीक है। चलिए देखिए सेंटेंस, ही सेड उसने कहा, माय ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल विद हर, कि मेरा भाई उसके साथ फुटबॉल खेल रहा है। तो अब ये हमें पता है कि ये पार्ट क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पार्ट क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो रूल्स जो मैंने पहले बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस के टेंस को हमें नहीं चेंज करना है। बट यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा, अब पास्ट के चारों में से किसी में भी हो, चाहे पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट का कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम क्या करेंगे, बदल देंगे। यहां हमने देखा ही सेड गिवन है, मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सेड को सेड ही राइट करोगे। सेड टू होता, ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड हो जाता, अदरवाइज हम सेड को सेड ही राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमने राइट किया ही सेड। मैंने बताया था जब आप इंटर करोगे तो देखोगे आप इधर सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस क्या गिवन है, असर्टिव सेंटेंस गिवन है। तो जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो आप हमेशा कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज करेंगे। क्लियर, जहां पे कॉमा है यहाँ पे आप यूज कर दीजिए दैट का। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर प्रोनाउंस क्या है। तो फर्स्ट प्रोनाउन हमें मिल रहा है माय ब्रदर, हालांकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। मैंने दो पार्ट बनाया था पजेसिव केस में, मैंने एक पजेसिव केस का एक पार्ट पजेसिव एडजेक्टिव का था, एक पजेसिव प्रोनाउन का था। मैंने बताया था जब माय के बाद, हर के बाद, योर के बाद नाउन आ जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बट है तो पजेसिव केस, है ना। तो अब देखेंगे ये किस पर्सन में आता है, तो फर्स्ट पर्सन में आता है। मैंने नोट करवाया था आई, मी, माई, माइन, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन में आता है। रूल याद करिए कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो ये माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आप अच्छे से समझिएगा, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। यदि आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ गए फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बदलेंगे। अब देखिए ये माई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में आता है। रूल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है, यहाँ पर माई लिखा हुआ है। अब माई चेंज होगा ही में। अब देखेंगे केस कौन सा है, तो आई
मी माई, आई का पजेसिव केस है माई, तो जिसमें बदलेगा इसका पजेसिव केस इसकी जगह लिख देंगे, बस आपको ये समझना है। माई बदल रहा ही में, तो ही का पजेसिव केस क्या होता है, ही, हिम, हिज, ठीक है। तो यहां पर माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। बस इतना ही समझना है आपको कि कैसे ये चेंज हो गया। आप एक बार ये समझ गए, आपने देखा माई दिया हुआ था, माई कौन सा केस है, पजेसिव केस है, जिसमें बदलेगा उसका पजेसिव केस किस में बदल रहा है, ही में बदल रहा है। ही का पजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो माई की जगह हिज हो गया, हिज ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल विद हर। टेंस कौन सा दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दिया है। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ जाता है तो उसको पास्ट कंटीन्यूअस में हम बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाज प्लेइंग फुटबॉल विद। अब देखिए फिर से प्रोनाउन दिया हुआ है एक हर, बट ये किस पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंज, तो एज इट इज इसको राइट कर देंगे, हर को हम हर राइट कर देंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर एक प्रोनाउन हमने चेंज किया, कैसे बदला, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे बदलेंगे। जैसे सेंटेंस गिवन है, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ बुक। चलिए देखते हैं सेंटेंस में क्या है। फिर से शी सेड गिवन है, तो आप इसको बिल्कुल एज इट इज राइट कर लेंगे, ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड क्या यूज करेंगे, दैट, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। आई गिवन है, फिर से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी है। अब देखो ये केस कौन सा है, आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है ना, तो जिसमें बदलेगा इसका सब्जेक्टिव केस, तो शी में बदल रहा है, शी का सब्जेक्टिव केस भी शी ही होता है, तो सभी को पता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है कि जब सब्जेक्टिव केस था तो जिसमें बदल रहा उसका सब्जेक्टिव केस राइट करेंगे। आई बॉट अ बुक, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो शी हैड बॉट अ बुक। आप एक बार समझिएगा, आपको बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे इसको हम चेंज करते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं ताकि बिल्कुल ये रूल हमारा कंफर्म हो जाए, कोई डाउट ना बचे कि कैसे प्रोनाउंस को चेंज करेंगे, ठीक है। अभी मैं असर्टिव की बात कर रहा हूँ, कुछ रूल्स अभी और इसमें लेफ्ट हैं, उनको भी एक्सप्लेन करना है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, ही says to his sister, comma not comma, he says to his sister I love you। ओके, चलिए देखते हैं सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। तो he says to his sister, मैं रूल मैंने लिखवाया था, याद करिए, जब says to आ जाएगा तो उसको आप किस में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। याद करिए, एक बार रिपीट करिए, से को से में, ठीक है, सेज को सेज में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में। यहाँ क्या है, सेज टू आ गया तो किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। तो he tells his sister, कॉन्जक्शन क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। आई किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ही लिखा, आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। आई, मी, माई, आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, माई पजेसिव है। कल मैंने चार्ट बनाया था, आप याद करिए, उसमें आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो जिसमें बदलेगा इसका सब्जेक्ट ही में बदल रहा, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है। ओके, तो अब यहाँ पर टेंस कौन सा है, आई लव यू मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको चेंज करेंगे कि नहीं चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इधर का टेंस प्रेजेंट में है। याद करिए रूल, जब मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। तो आई के साथ लव था, ही के साथ क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा, है ना, ही लव्स यू। अब देखिए यू किस पर्सन का प्रोनाउन, यहाँ पे समझना और अच्छे से है, जरूरी है। यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, यू, योर, योर्स। तो यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। अब देखो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे होते हैं, तो यहां पर हमें ये भी समझना होगा ये यू सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव, जाहिर सी बात ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है।
सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक दूसरी पहचान बता दूं, जब यू वर्ब के बाद में होगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब के पहले होगा तो सब्जेक्टिव केस होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन रूल क्या होता है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज सिस्टर, उसकी बहन, ठीक है। तो यहां पर बहन में उसकी बहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू है ऑब्जेक्टिव केस, तो सिस्टर के लिए आप क्या लिखोगे? शी लिखते हो, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? हर हो जाता है, तो ही लव्स हर हो जाएगा। यहाँ पर आसानी से चेंज कर दिया मैंने, कोई डाउट ही नहीं है। आप लिख सकते हैं ही क्या हो जाएगा आंसर, पूरा एक बार फिर से देखिए। ही टेल्स हिज सिस्टर दैट ही लव्स हर, हो गया ना। एक सेंटेंस और इसका देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे he said to me, comma inverted comma, you are my best friend, है ना, you are my best friend। चलिए देखते हैं, he said to me you are my best friend, तो कैसे चेंज करेंगे? he को ही, यहाँ देखो said के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है तो हम told में बदल देंगे, he told me, कनेक्टिंग वर्ड दैट। अब यू आया है, यू किस पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब देखो ये केस कौन सा है? केस कौन सा है? सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वर्ब से पहले आया है। अभी मैंने बताया था कि जब वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस होगा। तो अब जिसमें बदल रहा है इसका सब्जेक्टिव केस लिख दो इसकी जगह। मी में बदल रहा है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? आई हो जाता है, तो आई लिख दिया यहाँ पर। अब यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए टेंस कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो यहाँ पर टेंस इधर पास्ट है तो उधर पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, दैट आई वाज। माई आ गया, फिर से एक प्रोनाउन मिल रहा है हमें। अब माई किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई किस में बदलेगा? सब्जेक्ट में। अब केस कौन सा है? सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव है? क्या है? पजेसिव है, तो जिसमें बदलेगा इसका पजेसिव केस। तो माई है पजेसिव, ही का पजेसिव क्या होता है? ही, हिम, हिज, तो माई की जगह क्या हो जाएगा? हिज। आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस बिल्कुल आसानी से बदल चेंज कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कोई डाउट यदि है तो आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एक दो सेंटेंसेस के हम और प्रैक्टिस करेंगे अभी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सेंटेंस लिखा हुआ है, he says to me, comma not comma। हम चाहते हैं कि सभी प्रोनाउंस लगभग आ जाए प्रैक्टिस में, ताकि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। अदरवाइज कोई ऐसा प्रोनाउन आ गया कि आपको नहीं एक्सप्लेन किया है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि 2-4 सेंटेंस आप और प्रैक्टिस कर लें। He says to me, you are my friend, you are my friend। देखिए, तो यहां पर मैंने फिर से प्रोनाउन थोड़ा सा चेंज किया है, तो ही को ही राइट करेंगे, सेज टू आ गए, सेज टू को आप इसमें चेंज कर देंगे, टेल्स में चेंज कर देंगे, मी को आप मी राइट कर देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे इंटर किया यहाँ पर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, लगभग वही सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी से मिलता जुलता सेंटेंस मैंने लिखा है। मी में बदलेगा, आई हो जाएगा, सब्जेक्टिव है, मी का सब्जेक्टिव आई हो जाता है। फिर से यहाँ पर पास्ट, देखो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, इधर का टेंस किसमें है? प्रेजेंट में है, तो आगे का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ यू के साथ आर था तो आई के साथ क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, अदरवाइज थोड़ा सा भी मिस हुआ तो गलती हो जाएगी। आई एम। अब माई किस में बदलेगा? ही में। माई पजेसिव फॉर्म है तो ही की पजेसिव फॉर्म क्या होती है? हिज। आई एम हिज फ्रेंड। आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे प्रोनाउंस में हम कैसे चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो ही टेल्स मी दैट, यू बदला मी में, आई हो गया, आर था तो यहाँ पर आई के साथ एम हो जाएगा, आई एम, माई बदला ही में तो हिज हो गया, फ्रेंड को फ्रेंड राइट कर दिया, लास्ट में फुल स्टॉप इज कंपलसरी। तो ऐसे सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हैं। एक सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस इसका देखते हैं, उसके बाद आगे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आगे रूल देखेंगे। सेंटेंस है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ
लेटर। चलिए बेटा इसको देख लेते हैं कैसे इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। ही को आप ही राइट करोगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, मी को मी राइट करेंगे। यदि मेरी कुछ स्पीड ज्यादा है तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं और स्लो एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको समझा सकूं। ही टोल्ड मी कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, वैसे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा स्पीड है, बट फिर भी यदि आपको लग रहा हो कि कुछ स्पीड ज्यादा है तो आप बताइएगा, यदि कम है तब भी बताइएगा। ही टोल्ड मी कंजंक्शन क्या हो गया, दैट हो गया। आई फिर से आ गया बेटा, तो आई किस पर्सन का प्रोनाउन है, फिर से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, याद हो जाना चाहिए। तो आई ही में बदलेगा। अब आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, तो ही का सब्जेक्टिव क्या हो जाता है, ही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे शैल आया हुआ है, तो रूल होता है कि जब हम इसको, अभी मैंने नोट नहीं करवाया है, अभी नेक्स्ट रूल मैं यही बता देता हूँ कि जब शैल आ जाता है तो शुड में, विल आ जाता है तो वुड में, कैन आ जाता है तो कुड में आ जाता है तो माइट में, तो ऐसे रूल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर शैल आया है तो ये किसमें बदल जाएगा, शुड में। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा, आई बदल चुका है, ही में ही के साथ लगता है विल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आई यदि वी होता तो शुड होता, लेकिन यहाँ आई बदल चुका ही में। जब यहाँ पे ये बदल चुका है, आई बदल चुका ही में, तो ही के साथ तो शुड नहीं लिखेंगे, ही के साथ अब क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो ही वुड राइट अ लेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा, ये आंसर हमारा हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट अ लेटर। तो आपको जो नेक्स्ट रूल मुझे एक्सप्लेन करना है वो यही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है तो आगे यदि रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर का सेंस एक्सप्लेन करता है तो इन वर्ड्स को हम इसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 6 आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, रूल नंबर 6। 5 तक मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, अब रूल नंबर 6 राइट करिए। रूल नंबर 6 नोट कर लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच, आप लोग समझ जाइएगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस फ्यूचर का सेंस एक्सप्रेस कर रहा होगा, तो फ्यूचर का सेंस दे रहा होगा तो ये कंडीशन है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का सेंस दे रहा हो, तो हम क्या करते हैं, शैल को चेंज कर देते हैं शुड में। शैल को किस में चेंज करेंगे, आप नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी ना आने पाए। शैल को शुड में चेंज कर देंगे, और यदि शैल बी गिवन होगा तो इसको शुड बी में चेंज कर देंगे। ठीक है, शैल को शुड में, शैल बी को शुड बी में, विल को वुड में, विल बी को वुड बी में, ठीक है। यदि शैल हैव गिवन होगा तो शैल हैव गिवन होगा तो शुड हैव में, यदि विल हैव गिवन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, वुड हैव में। ठीक है, यदि शैल हैव बीन गिवन होगा, यहां पे मेंशन किए दे रहा हूं, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि शैल हैव है तो शुड हैव, और यदि शैल हैव बीन है, शैल हैव बीन है तो शुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। यदि विल हैव बीन है तो वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि यदि ये वर्ड्स आ जाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएंगे, इन वर्ड्स में चेंज हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम
कभी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा तभी ये आपको चेंजेस करने हैं, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंस फ्यूचर का सेंस दे रहा होगा तो इन वर्ड्स को हम इस तरीके से चेंज कर देते हैं। ओके, अभी मैंने जो सेंटेंस लिखा था आपको अभी एक्सप्लेन किया था, ही सेड टू मी आई शैल डू माय वर्क, ये कोई भी सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूं इस रूल का, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। he said to me comma and comma I shall go to Mumbai today, ठीक है। एक नया रूल और यहाँ से क्रिएट हो रहा है, इसको भी अभी मैं बता दूंगा, आप इसको पहले समझिएगा। तो ही को आप ही राइट करेंगे, सेड टू को आप टोल्ड में चेंज करेंगे, मी को मी राइट करेंगे, कंजंक्शन दैट राइट करेंगे। आई प्रोनाउन आ गया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही में बदलेगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा। शैल को शुड में बदलते हैं बट ही आ चुका है तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। ही वुड गो टू मुंबई टुडे को किस में चेंज कर देते हैं, दैट डे में चेंज कर देते हैं। आप आसानी से ऐसे सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he will be writing a letter, तो कैसे चेंज करेंगे इसको, यहाँ पर ही को ही राइट करेंगे, सेड को सेड राइट करेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। अब देखिए ही आ गया, ही किस पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब यहाँ विल बी आ गया, अभी मैंने बताया था कि जब विल बी आ जाएगा किसमें बदल जाएगा, वुड बी में बदल जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड बी हो जाएगा और राइटिंग अ लेटर। आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई थिंक ये रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे और ये वर्ड जब आ जाएंगे तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे। और यदि आपको रूल्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी कुछ रिप्लाई मिल सके कि आप लोगों को मेरा जो क्लास है वो आपको कैसी लग रही है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हैं, साथ में नोट्स जरूर बनाइए, याद करते रहिए, क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आएगा, बट जो चीजें याद करने वाली हैं, तो शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मैंने लिखवाया नहीं, ओरल बोल दिया था, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि यदि कैन आ जाएगा तो उसको कुड में बदलते हैं, में आ जाएगा तो उसको माइट में बदलते हैं। तो आप लोग ये नोट करिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ कि जब कभी वर्ड्स में ये वर्ड्स कुछ सेंटेंस में जब ये वर्ड्स आ जाते हैं, टुडे या फिर टुनाइट या दिस दैट, तो इनको किस कंडीशन में हम बदलते हैं, कब नहीं बदलते हैं, ये भी हमें समझना होगा। कभी हम दिस को बदलते हैं, कभी नहीं बदलते, कभी टुडे को बदलते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। तो इन सभी रूल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।